काशीबाई को अपनी सौतन मस्तानी जो थी वो एक आंख नहीं सुहाती थी और कभी कभी कुछ ऐसे शौक भी अपना लेती थी। क्या ये सब अगले जन्मों में भी ऐसे ही चलता रहेगा? ब्लैक मैजिक भी करवा चुके हैं तो माँ के लिए चिंता का विषय बन जाते हैं। असल में ये कहानी मोनिका जी की नहीं बल्कि बाजीराव और काशीबाई की कहानी है। बहुत सी औरतों के साथ में नाजायज संबंध है। अपने इस जन्म में मस्तानी की मौजूदगी भी महसूस हुई। उस जन्म में धोखा दिया था तो दूसरे जन्म में बाजीराव बने और इसी ने उनके अगले जन्म की नींव रखी और उसके सरदार की ये दास्तां अब तीसरे जन्म में पहुंच गई। कर्म किस्मत को बनाते हैं और वही किस्मत फिर हमें नए कर्मों की ओर लेकर जाती है। हेलो फ्रेंड्स, मैं दीप्ति शर्मा एक बार फिर आपके सामने अपने चैनल सितारा स्पीक्स पे एक और बेहद रोचक पीएलआर केस के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। दोस्तों, ये पीएलआर का केस बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें कई जन्मों की ऐसी कड़ियां सामने आई जिससे इस जन्म में हो रही परेशानियों के बहुत ही विचित्र से कारण सामने आए। सबसे खास बात यह रही कि इस पीएलआर के दौरान हमें पेशवा बाजीराव के जीवन से भी जुड़ी हुई कई झलकियां दिखी, उसका अवसर मिला। तो ये केस है मोनिका जी का, जिनकी आयु लगभग 50 वर्ष है। वो महाराष्ट्र की रहने वाली है और एक सरकारी विभाग में कार्यरत है। मोनिका जी स्वयं से पैसा कमाकर खुद का और अपने बच्चों का पालन पोषण करती है। उन्होंने अपना पीएलआर करवाने के लिए हमसे कांटेक्ट किया और अपनी प्रॉब्लम्स को हमसे डिस्कस किया। उनकी सबसे बड़ी समस्या उनके पति के साथ रिश्ते को लेकर थी। वो पिछले करीब 20 वर्षों से अपने पति से अलग रह रही हैं। उनका कहना है कि ना सिर्फ उनके पति का उनके प्रति व्यवहार खराब है, बल्कि उनके पति चरित्रहीन भी है। उनके पति के बहुत से औरतों के साथ में नाजायज संबंध है और तो और उनके पति उनके ऊपर ब्लैक मैजिक भी करवा चुके हैं। लेकिन क्योंकि मोनिका जी एक बहुत ही अच्छी साधक है, जो पिछले 15 वर्षों से ध्यान साधना में निरंतर लगी हुई है और एक आध्यात्मिक संस्था से भी जुड़ी है, तो इस कारण उनके पति ब्लैक मैजिक करवाने के बाद भी उनका कुछ खास बिगाड़ नहीं पाए। उन्होंने अपने पति की समस्या का कारण ढूंढने के लिए पहले भी एक पीएलआर करवाया था, पर उस पूर्व जन्म में भी उन्होंने सेम सा पैटर्न देखा। उस जन्म में भी उनके पति उन्हें धोखा दे रहे थे और इस कारण से वो अपनी इस समस्या की जड़ तक नहीं पहुंच पा रही थी। हमारे द्वारा वो जानना चाहती थी कि उनकी ये समस्या कहां से शुरू हुई और उनका एग्जैक्टली क्या कार्मिक अकाउंट अपने पति के साथ है। इससे भी जरूरी सवाल ये था कि अब इस जन्म में उनके और उनके पति के बीच क्या होगा? क्या ये सब अगले जन्मों में भी ऐसे ही चलता रहेगा? उनकी दूसरी समस्या उनकी बेटी से थी। ऊपर से देखने पर तो लगता था कि माँ बेटी के बीच में सब कुछ ठीक है, आपसी संबंध जो है वो सामान्य है, बातचीत भी होती है। लेकिन असली समस्या कुछ और गहरी थी। मोनिका जी की बेटी, जिसकी उम्र लगभग 20 वर्ष है, अक्सर उनका कहना नहीं मानती थी। वो देर तक सोती, गलत संगत में रहती और कभी-कभी कुछ ऐसे शौक भी अपना लेती थी जो एक माँ के लिए चिंता का विषय बन जाते। एक जिम्मेदार माँ होने के नाते मोनिका जी ने हर संभव कोशिश की कि उनकी बेटी भटकने ना पाए। उन्होंने अपनी ओर से कोई भी कमी नहीं छोड़ी, पर इसके लिए उन्हें काफी संघर्ष करना पड़ा। दोस्तों, आजकल के टीनेजर्स को तो आप सब जानते ही हैं। अगर कोई उन्हें किसी भी बात के लिए रोके या समझा दे, तो उनको वो व्यक्ति उनका दुश्मन लगने लगता है। कुछ ऐसा ही हाल मोनिका जी की बेटी का भी था। मोनिका जी और उनकी बेटी को आपस में एक अंडर करंट सा फील होता था। दोनों के मन में कहीं ना कहीं ये एहसास था कि मधुरता जो है वो बस ऊपर ऊपर की है और भीतर कुछ ऐसा है, उन्हें एक दूसरे से दूर रखता है। इसीलिए मोनिका जी ये जानना चाहती थी कि उनका उनकी बेटी के साथ में ऐसा क्या कार्मिक अकाउंट है जिसके कारण उन्हें अपनी बेटी को संभालने में इतनी दिक्कतें आ रही है। इन दो समस्याओं के अलावा इनके कुछ और क्वेश्चंस भी थे। जैसे कि उनका पहला क्वेश्चन ये था कि वो पिछले 15 साल से ध्यान साधना कर रही हैं बेहतर आध्यात्मिक उन्नति के लिए। अपने आध्यात्मिक लक्ष्य को पाने के लिए उन्हें आगे क्या करना चाहिए? उनका दूसरा क्वेश्चन एक मित्र से जुड़ा था। उनके जीवन के सबसे कठिन दौर में उनके इस मित्र ने उनकी बहुत मदद की थी, जिसकी वो आज भी शुक्रगुजार है। वो ये जानना चाहती थी कि उनके जो मित्र हैं, क्या उनसे भी उनका कोई पूर्व जन्म का संबंध है और अगर है तो वो क्या है? मोनिका जी का पूरा केस, उनकी समस्याएं और उनके सभी प्रश्न शिवदास जी ने बहुत ध्यान से सुने और गहराई से समझे।
स्थिति को पूरी तरीके से समझने के बाद इस बार शिवदास जी ने मोनिका जी का पीएलआर करने का निर्णय किया। शिवदास जी ने प्लान किया कि सबसे पहले वो ये पता करेंगे कि मोनिका जी का उनके पति के साथ में क्या कार्मिक अकाउंट है, क्योंकि इस समय मोनिका जी के जीवन में सबसे बड़ी समस्या तो वही है। उसके बाद अगर पर्याप्त समय बचा तो मोनिका जी का उनकी बेटी के साथ क्या कार्मिक अकाउंट है ये भी पता करेंगे। शिवदास जी ने मोनिका जी का पीएलआर स्टार्ट किया और जल्द ही मोनिका जी अपने पीएलआर में उस स्टेज पर पहुंच गई जब उनके स्पिरिट गाइड को बुलाया जाता है। हर बार उनके स्पिरिट गाइड के रूप में दादा लेखराज, जिन्हें प्रजापिता ब्रह्मा के नाम से भी जाना जाता है, वो आया करते थे, जो कि एक जाने माने आध्यात्मिक गुरु हैं, जिन्होंने अपने जीवन में अनगिनत लोगों के ध्यान साधना का मार्ग दिखाया। परंतु इस बार स्वयं भगवान श्री कृष्ण मोनिका जी के स्पिरिट गाइड के रूप में आए। भगवान श्री कृष्ण से आशीर्वाद लेकर मोनिका जी ने विनम्रता से उनसे पूछा कि हे प्रभु, मैं जानना चाहती हूँ कि मेरे संबंध मेरे पति के साथ में इतने खराब क्यों है। मैं जानना चाहती हूँ कि ये सब कहाँ से शुरू हुआ, इसलिए कृपा करके मुझे उस जीवन में भेजिए जहां से इन सब की शुरुआत हुई। धीरे धीरे मोनिका जी के सामने उनके उस पिछले जन्म का द्वार खोला गया जहां से इस जीवन के संघर्षों की कहानी आरंभ हुई थी। मोनिका जी ने उस जीवन में पहुंचकर देखा कि वो एक 20 वर्ष की पुरुष हैं और किसी युद्ध से विजयी होकर लौट रही हैं। थोड़ा और देखने पर पता चला कि उनके साथ तो पूरी सेना है, बहुत से साथी है। अब तक मोनिका जी ये समझ नहीं पा रही थी कि वो हैं कौन। इसलिए शिवदास जी ने उनसे कहा कि आप वहां पहुंचे जहां पर आप अपनी सेना के साथ जा रहे हैं। यह कहते ही मोनिका जी एक आलीशान महल में पहुंच गई। उन्होंने अपने आसपास सेवादारों को पूछा तो उनको ये पता चला कि वो पेशवा बाजीराव बल्लाल भट्ट है। ये सन 1720 चल रहा है और वो एक युद्ध जीतकर वापस आए हैं। मोनिका जी यानी कि पेशवा बाजीराव के महल पहुंचने के बाद उनकी रानी काशीबाई वहां पर आई और उनकी पूजा आरती की। इसके बाद ऐसा प्रतीत हुआ कि अगले कुछ वर्षों तक बाजीराव के जीवन में कुछ ऐसा विशेष नहीं हुआ। इसलिए शिवदास जी ने उन्हें सीधे 10 साल आगे यानी कि सन 1730 में ले गए। सन 1730 में देखा कि बाजीराव की दूसरी शादी मस्तानी से हो चुकी है। बाजीराव को यह भी महसूस हुआ कि उनकी इस दूसरी शादी से उनकी पहली पत्नी काशीबाई बहुत नाराज है। ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे जिस दिन से बाजीराव ने मस्तानी से शादी की है, काशीबाई रो रो कर ही अपना जीवन निकाल रही हैं। अब इस बारे में और भी डिटेल में जानने के लिए कि इस कारण बाजीराव के पूरे जीवन में क्या-क्या उथल-पुथल हुई, शिवदास जी ने उन्हें सीधे अपनी मृत्यु से थोड़ा-सा समय पहले लेकर गए और फिर काशीबाई को वहां बात करने बुलाया। जब बाजीराव ने काशीबाई से बात की तो उन्हें ये पता चला कि जब से उन्होंने मस्तानी से शादी की है, काशीबाई बहुत नाराज हैं और उन्हें बहुत ज्यादा कोसती भी है। जले पर नमक तो तब छिड़का गया जब बाजीराव मस्तानी को उसी महल में लेकर आ गए और एक ही महल में काशीबाई और मस्तानी दोनों के साथ रहना शुरू कर दिया। काशीबाई को अपनी सौतन मस्तानी जो थी वो एक आंख नहीं सुहाती थी, लेकिन उनका दिल और उनका विश्वास बाजीराव ने तोड़ा था। काशीबाई ने अपना अधिकतर जीवन बाजीराव को इस विश्वासघात के कारण कोसते हुए निकाला। दोस्तों, इस जन्म की काशीबाई को बाजीराव यानी कि मोनिका जी ने अपने इस जन्म के धोखेबाज पति के रूप में आइडेंटिफाई किया और मस्तानी को मोनिका जी ने अपने इस जन्म के उस मित्र के रूप में आइडेंटिफाई किया जिन्होंने मोनिका जी के कठिन समय में उनकी मदद की थी। तो अब शिवदास जी को यह समझ में आ गया था कि मोनिका जी की ये कहानी शुरू हुई है उनके एक शक्तिशाली राजा बाजीराव पेशवा के जन्म से, जिसने अपने जीवन में बहुत सारे युद्ध लड़े, जो कभी कोई युद्ध नहीं हारा और जिसने जीत के नशे में मस्तानी से दूसरी शादी करके अपनी पहली पत्नी काशीबाई का दिल तोड़ दिया। बाजीराव का यही कदम नासूर बनकर काशीबाई के दिल में जीवन भर चुभा और यहीं से काशीबाई के जन्म जन्मांतर तक बाजीराव यानी कि मोनिका जी से बदला लेने का सिलसिला शुरू हुआ। तो शिवदास जी को यह देखना था कि इस जन्म जन्मांतर के बदला लेने के सिलसिले में अगला कदम क्या था। यह देखने के लिए शिवदास जी ने मोनिका जी को कहा कि इस जन्म के बाद आपने जो भी अगला जन्म काशीबाई के साथ में लिया है उस जन्म में जाओ। ये बोलते ही मोनिका जी ने देखा कि वो एक पुरुष हैं और राजस्थान में रहने वाले एक व्यापारी हैं। उनकी एक पत्नी भी है जो काशीबाई का पुनर्जन्म ही था। अपना ये जन्म मोनिका जी ने पिछले एक पीएलआर में भी देखा था।
इसलिए इस जन्म में ज्यादा कुछ देखने की कोशिश नहीं की गई। मोनिका जी ने अपने इस जन्म में पिछले पीएलआर के दौरान देखा था कि उनकी जो पत्नी थी उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, यानी कि उनकी पत्नी काशीबाई ने उन्हें उस जन्म में धोखा दिया था। इसके बाद शिवदास जी ने मोनिका जी को वापस कहा कि इस जन्म के बाद आपने जो भी अगला जन्म काशीबाई के साथ में लिया है, आप उस जन्म में जाओ। इस बार मोनिका जी ने यह देखा कि वो एक पुरुष पुलिसकर्मी है और काशीबाई एक बार फिर उनकी पत्नी के रूप में है। इस जन्म में पिछले वाले जन्म की, यानी कि राजस्थानी व्यापारी जन्म का जो पैटर्न था वो फिर से रिपीट हुआ। यानी कि राजस्थानी व्यापारी वाले जन्म में भी इनकी पत्नी ने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करके इनको धोखा दिया था और इस बार भी उनकी पत्नी ने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करके इनको धोखा दिया। लेकिन अचानक से मोनिका जी को अपने इस जन्म में मस्तानी की मौजूदगी भी महसूस हुई। मोनिका जी ने देखा कि पुलिस महकमे में एक और पुरुष था जिससे इनकी अच्छी मित्रता थी। उस पुरुष मित्र को जो कि पुलिस वाला था, उसको उन्होंने मस्तानी के रूप में आइडेंटिफाई किया। मोनिका जी ने अपने इस जन्म की पत्नी से अपने रिलेशन पर फोकस किया तो उन्हें यह महसूस हुआ कि उनकी पत्नी उनके व्यवहार से बहुत ज्यादा परेशान थी। हालांकि उनकी पत्नी ने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो किया था, लेकिन उसका एक कारण यह भी था कि इनका खराब वर्तन था। उस जमाने में पुलिस वाले बहुत दबंग व्यक्तित्व के हुआ करते थे और उनका व्यवहार सभी लोगों के साथ बहुत खराब होता था। विशेष करके घर की औरतों से वो बहुत बुरा बर्ताव या अत्याचार करने वाले पुलिस वाले को उस जमाने में रोकने वाला भी कोई नहीं होता था। तो इनके बर्ताव के कारण इनकी पत्नी बहुत ज्यादा परेशान थी और इनकी पत्नी ने शायद इन्हें काफी बार कोसा भी था कि अगर तुम मेरी जगह होते तो तुम्हें पता चलता। अगर तुम्हारा पति तुम्हारे साथ ऐसा करे जैसा कि तुम मेरे साथ करते हो, तब तुम्हें पता चलेगा। तो मोनिका जी ने अपने इस जन्म में एक बार फिर अपनी पत्नी काशीबाई को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करके धोखा देते हुए देखा। मोनिका जी ने पुलिस वाले के रूप में, जो कि खराब व्यवहार करता था अपनी पत्नी से, उस कारण एक नया कार्मिक अकाउंट भी बना दिया। इसके अलावा उस जीवन में कुछ और देखने के लिए नहीं था, इसलिए शिवदास जी ने एक बार फिर मोनिका जी को कहा कि इस जन्म के बाद आपने जो भी अगला जन्म काशीबाई के साथ दिया है, उस जन्म में जाओ। अब की बार मोनिका जी अपने इसी जन्म में, यानी कि अपने मोनिका वाले जन्म में आ गई। मोनिका जी को इस जन्म में उनके पति के साथ में क्या-क्या प्रॉब्लम्स थी, ये तो मैं वीडियो की शुरुआत में ही बता चुकी हूँ। तो दोस्तों देखिए, किस्मत और कर्म कितना, इनका जो खेल है वो कितना अद्भुत है। कर्म किस्मत को बनाते हैं और वही किस्मत फिर हमें नए कर्मों की ओर लेकर जाती है। असल में ये कहानी मोनिका जी की नहीं बल्कि बाजीराव और काशीबाई की कहानी है। सबसे पहले बाजीराव पेशवा वाले जन्म में बाजीराव ने अपनी पत्नी काशीबाई का दिल दुखाकर दूसरी शादी मस्तानी से की। बाजीराव उस जन्म में एक शक्तिशाली राजा थे, इसलिए कमजोर काशीबाई बस अपना दिल मसोस कर बद्दुआ देकर रह गई। उस जीवन में काशीबाई के मन में यह सवाल बार बार आया होगा कि अगर मैं तुम्हें इसी तरह धोखा दूं, किसी और दूसरे मर्द के साथ में संबंध बनाऊं, तो तुम्हें कैसा लगेगा बाजीराव। इसी ने उसके अगले जन्म का बीज बोया। तो दूसरे जन्म में बाजीराव बने राजस्थान के एक व्यापारी और काशीबाई बनी उनकी पत्नी। अब काशीबाई ने पिछले जन्म का हिसाब बराबर करना शुरू कर दिया। उसकी शुरुआत काशीबाई ने अपने इस जन्म में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करने से शुरू की, पर सिर्फ इस जन्म में बदला लेने से काशीबाई के दिल का दर्द भरा नहीं था, इसलिए ये कहानी अगले जन्म में भी पहुंच गई। तो तीसरे जन्म में बाजीराव बने एक पुलिस वाले और काशीबाई बनी उनकी पत्नी। अब की बार फिर काशीबाई ने एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करके अपने दिल का दर्द जो था वो भरना चाहा और वो पूर्व जन्मों का हिसाब बराबर करना चाहा। पर अभी तक हिसाब पूरी तरह बराबर हुआ भी नहीं था कि पुलिस वाले पति के खराब वर्तन के कारण एक और नया कार्मिक अकाउंट बन गया। अब काशीबाई के मन में पति के व्यवहार के कारण एक नई टीस ने जन्म लिया। कईयों बार काशीबाई ने अपने पति के खराब व्यवहार को कोसा और दुहाई दी कि अगर तुम मेरी जगह होते तो तुम्हें पता चलता, और इसी ने उनके अगले जन्म की नींव रखी। तो अब बाजीराव और काशीबाई का चौथा जन्म हुआ, जो कि यही वाला जन्म है। एक पुरुष पुलिस वाले के रूप में बाजीराव ने बहुत मनमानी की थी, इसलिए अब की बार बाजीराव ने जन्म लिया एक महिला मोनिका के रूप में। नियति ने निष्ठुर पुलिस वाले को एक महिला की मजबूरी और उदारता समझाने की पूरी तैयारी कर दी। अब की बार काशीबाई
पति के रूप में, और नियति ने मौका दिया कि जा आप कर ले अपने सारे हिसाब पूरे। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की आदत जो काशीबाई को पिछले 2 जन्मों से है, वो तो इस जन्म में भी कर रही है। पर साथ ही साथ अपने खराब वर्तन से काशीबाई ने अपनी पत्नी मोनिका जी को परेशान करके जैसे इसी जन्म में कई जन्मों का हिसाब जो है वो बराबर कर लिया है। तो दोस्तों, ये है मोनिका जी और उनके पति के 4 जन्मों का पूरा हिसाब किताब। या फिर यूं कहूं कि ये है बाजीराव और काशीबाई के 4 जन्मों का हिसाब किताब। जो कहानी पत्नी का दिल दुखाकर दूसरी शादी करने से शुरू हुई, वो कहानी वापस एक पत्नी का दिल दुखाकर चौथे जन्म में पूरी हो रही है। जब तक शिकारी खुद शिकार नहीं बना, तब तक ये खेल थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब हमें समझ में आया कि ये कहानी कहां से शुरू हुई है और किस रास्ते से होते हुए खत्म हो रही है। दोस्तों, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि बाजीराव ने तो सिर्फ एक जन्म में काशीबाई को धोखा दिया था, पर काशीबाई ने तो 3 जन्मों से लगातार धोखे दे जा रही है उनको। क्या अब वापस एक नया कार्मिक अकाउंट नहीं बना? इसका जवाब है नहीं। हमारी इस सृष्टि है उसका एक बड़ा नियम है कि जो बांटते हो वो बढ़ेगा। प्यार बांटोगे तो प्यार बढ़ेगा, नफरत बांटोगे तो नफरत बढ़ेगी, ज्ञान बांटोगे तो ज्ञान बढ़ेगा। और इसी तरीके से जो धोखा और बेवफाई बाजीराव ने 4 जन्म पहले बांटी थी, वो काशीबाई ने 4 जन्म बाद कई गुना बढ़ाकर वापस दिया है उसको। जन्मों का हिसाब किताब बिल्कुल इसी तरह चलता है। मान लीजिए इस जीवन में आपने किसी को 100 रुपए उधार दिए और आपने उसे लौटाया नहीं, तो अगले जन्म में आपको कम से कम 200 रुपए लौटाने ही होंगे। और अगर वो अगला जन्म आने पर बहुत समय लग गया तो ये रकम बढ़कर 300, 500 या उससे भी अधिक हो सकती है, क्योंकि समय के साथ कर्मों का ब्याज भी बढ़ता है। इसलिए कहा गया है कि कर्म कभी भी व्यर्थ नहीं जाते, वो लौट कर जरूर आते हैं। कभी जल्दी तो कभी देर से, पर आते जरूर हैं। तो आइए दोस्तों, अब वापस लौटते हैं मोनिका जी की कहानी पर। इतना सब देखने और समझने के बाद अब ये साफ नजर आ रहा था कि उनका कार्मिक हिसाब किताब पूरा हो चुका है। फिर भी पक्का करने के लिए शिवदास जी ने मोनिका जी से कहा कि आप अपने स्पिरिट गाइड भगवान श्री कृष्ण से पूछे कि क्या सच में ये कार्मिक बंधन समाप्त हो गया है। इस पर भगवान कृष्ण ने अपनी सहमति दी और कहा कि हाँ, बिल्कुल, इस जन्म के साथ इनका कार्मिक अकाउंट अब खत्म हो चुका है। मोनिका जी पहले से ही योग और ध्यान की साधक थी। वे नियमित रूप से क्षमा प्रार्थना और आत्मशुद्धि की साधना करती रहती हैं, ताकि इस जन्म में जो भी पीड़ा उनके रिश्ते में रही, वो किसी अगले जन्म में फिर से ना दोहराई जाए। उनकी इस निरंतर साधना ने ये पक्का कर दिया कि उनका ये कार्मिक अकाउंट उनके इसी जीवन में समाप्त हो जाए। तो अब हम मोनिका जी की पीएलआर की कहानी पर आगे बढ़ते हैं। पति से रिलेटेड सारी समस्याएं जो थी वो मोनिका जी को पता चल चुकी थी। अब बारी थी ये जानने की कि उनकी बेटी से उनका क्या कार्मिक अकाउंट है। बेटी के कार्मिक अकाउंट में भी यही जानना था कि ये कहां से शुरू हुआ और किस रास्ते पर होते हुए खत्म होगा। तो मोनिका जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे भगवान, मुझे अपनी बेटी से बहुत ही असहज सा फील होता है। वो मेरी बात भी नहीं मानती। मैं जानना चाहती हूँ कि मुझे इसके कारण अपने जीवन में इतनी दिक्कत क्यों हो रही है। इसलिए कृपा करके मुझे उस जीवन में भेजिए जहां से इस सब की शुरुआत हुई। इसके बाद जो सबसे पहली लाइफ मोनिका जी ने अपनी बेटी के साथ देखी, उसमें मोनिका जी एक मुसलमान पुरुष थी और एक सुल्तान थी। उनकी बेटी भी उस जीवन में एक पुरुष थी और एक सरदार थी। ये सरदार सुल्तान के अंतर्गत काम करता था और उसको इस बात से बहुत तकलीफ थी। वो कुछ भी करके सुल्तान का पूरा राज्य हथियाना चाहता था, और इस कारण सुल्तान अपने जीवन में अधिकतर समय परेशान रहा, क्योंकि सरदार के पास बहुत सारे लोगों का सपोर्ट था। इसलिए सुल्तान चाहकर भी कुछ कर नहीं पा रहा था। पीएलआर के दौरान ये सब देखकर शिवदास जी ने कुछ ट्रिक्स लगाने की कोशिश की कि उस जन्म के सरदार को समझाकर उसका मन बदला जाए। पर काफी कुछ करने के बाद भी वो सरदार नहीं माना। वो बोला कि उसे पूरा का पूरा राज्य ही चाहिए। और फाइनली एक रात मौका देखकर उस सरदार ने, यानी कि मोनिका जी की बेटी ने, उस सुल्तान को यानी कि मोनिका जी को नींद में गर्दन काटकर जान से मारकर इनका पूरा राज्य हथिया लिया। तो दोस्तों, यहां से मोनिका जी की कहानी अपनी बेटी के साथ शुरू हुई। शिवदास जी और मोनिका जी दोनों ही इस विचित्र और भयानक शुरुआत को देखकर थोड़े से अचंभित थे। आपको मारने वाला
आपकी ही संतान बनकर आ जाए तो ये एक ऐसा निवाला बन जाता है जो ना निगला जाए ना उगला जाए। ऐसे में कभी-कभी ऐसे विचार मन में आते हैं कि अब अपने बच्चे से प्यार करें या पूर्व जन्म में उसके अपने साथ क्या किया है ये सब देखकर उससे डरें। इसके बाद भी मोनिका जी ने अपनी बेटी के साथ उनका अगला जन्म देखा। इस जन्म में उन्होंने देखा कि वो यूरोप में है, एक महिला के रूप में है और वो जो सरदार जिसने इनको पिछले जन्म में मारा था, उनकी बेटी बनकर पैदा हुआ। तो सुल्तान और उसका सरदार दोनों ही पुरुष से महिला बन गए और नियति ने हत्यारे को मृतक, जिसका उसने कत्ल किया था, उसी की पुत्री बना दिया। उस जन्म में मोनिका जी ने अपनी बेटी से पिछले जन्म की सारी खुन्नस निकाल दी। बचपन से ही बात बात में उसकी खूब पिटाई करती थी। पिछले जन्म का धोखेबाज सरदार उस जन्म में एक कमजोर लड़की था, ताकि वो सब कुछ भुगत सके जिस तरह का कष्ट उसने पिछले जन्म में दिया था। इस पूरे जीवन में मोनिका जी का अपनी बेटी के प्रति बहुत ही खराब व्यवहार और रिलेशन था। इसके बाद मोनिका जी और उनकी बेटी यानी कि सुल्तान और उसके सरदार का तीसरा जन्म हुआ, जो कि यही वाला जीवन है जो अभी चल रहा है। उनके अधिकतर कार्मिक अकाउंट पिछले जन्म में क्लियर हो गए थे, पर जो भी कुछ बच गया था वही इस जीवन में तीसरे जन्म में क्लियर करने के लिए एक बार फिर दोनों साथ में आए। तो सुल्तान और उसके सरदार की ये दास्तां अब तीसरे जन्म में पहुंच गई और उम्मीद ये है कि उनकी ये लड़ाई इस जन्म में खत्म हो जाएगी। अब शिवदास जी का अगला कदम ये था माफी प्रार्थना करवाकर उनकी सारी प्रॉब्लम्स को खत्म करना, जिससे कि उनका ये जीवन अच्छे से निकले। इसके लिए सबसे पहले उन्होंने मोनिका जी की बेटी के दोनों रूपों को एक साथ बुलवाया, यानी कि सरदार वाला रूप और यूरोपियन लड़की वाला रूप। इन दोनों रूपों के आगे आने के बाद उन्होंने मोनिका जी को माफ करवाया और मोनिका जी को इन्हें माफ करने के लिए कहा। इससे अंदर की सारी नकारात्मकता समाप्त करवा दी गई और उसके बाद शिवदास जी ने मोनिका जी की बेटी के इसी जन्म के सूक्ष्म रूप को बुलाया। जैसे ही मोनिका जी की इस जन्म की बेटी सूक्ष्म रूप में बुलाई गई, वैसे ही उनके साथ एक अटैच्ड आत्मा भी दिखाई पड़ी। थोड़ा सा पूछताछ करने के बाद ये पता चला कि वो आत्मा काफी समय से उनकी बेटी को परेशान कर रही है। इस पर शिवदास जी ने इस आत्मा को मोनिका जी के माध्यम से मुक्त कर दिया और मोनिका जी की बेटी को नकारात्मकता से मुक्त कर दिया। अब यही प्रोसेस मोनिका जी के पति के साथ भी करनी थी। इसके लिए सबसे पहले शिवदास जी ने मोनिका जी के पति के तीनों रूपों को एक साथ बुलाया, यानी कि काशीबाई, राजस्थानी व्यापारी की पत्नी और पुलिस वाले की पत्नी वाला रूप। इन तीनों रूपों के आने के बाद में उन्होंने मोनिका जी को माफ करवाया और मोनिका जी को उन्हें माफ करने कहा। इनके अंदर से सारी नकारात्मकता समाप्त कर दी और उसके बाद में शिवदास जी ने मोनिका जी के पति के इसी जन्म के सूक्ष्म रूप को बुलाया। जैसे ही मोनिका जी के इस जन्म के पति के सूक्ष्म रूप को बुलाया गया तो कुछ अनएक्सपेक्टेड सा हो गया। मोनिका जी के पति के साथ 3-4 एंटिटी अटैच होकर साथ में आ गई और इन एंटिटीज से जब पूछताछ की तो ये पता चला कि मोनिका जी ने अपने बाजीराव पेशवा वाले पूर्व जीवन में इन लोगों को युद्ध में मार डाला था। तब से यह आत्माएं मोनिका जी से बदला लेने में लगी हुई है। उन्होंने कई जन्मों से मोनिका जी पर काफी बार अटैक करने की कोशिश की, पर हर बार हर जन्म में एक दैवी कृपा से मोनिका जी बच गई। इसके बाद शिवदास जी ने ज्यादा समय नहीं गवाते हुए इन सभी एंटिटीज को मोनिका जी के माध्यम से मुक्त कर दिया और मोनिका जी के पति को नकारात्मकता से मुक्त किया। अब मैं आप लोगों को मोनिका जी और इन तीन आत्माओं के बीच में क्या हुआ ये बताना चाहूंगी। पीएलआर पूरा होने के बाद में मोनिका जी ने याद करके बताया कि उन्हें बचपन से ही काफी सारे सपने आते थे जिनमें उनको ऐसा लगता था जैसे कुछ प्रेत उनके पीछे पड़ गए हैं और उनके पीछे भाग रहे हैं। पर हर बार अचानक से ही कोई देवी प्रकट हो जाती है और माता को देखते ही सारे प्रेत भाग जाते हैं। इस प्रकार माता हर बार मोनिका जी की रक्षा कर देती। शिवदास जी को ऐसा प्रतीत हुआ कि मोनिका जी किसी पूर्व जीवन की साधना के कारण उन्हें माता की कृपा प्राप्त है और इसी कारण वो जो प्रेत है वो मोनिका जी का कई जन्मों से कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे। मोनिका जी का एक और प्रश्न था कि उनकी आध्यात्मिक उन्नति को लेकर, तो उसका जवाब भी उन्हें अपने स्पिरिट गाइड यानी कि भगवान श्री कृष्ण से प्राप्त हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने कुछ गुप्त ज्ञान दिया जिससे इस वीडियो में शेयर नहीं किया जा सकता। उन्होंने मोनिका जी को उनके भविष्य के बारे में भी कुछ बताया। दोस्तों, बाजीराव पेशवा के इस केस से हमें बहुत कुछ सीखने मिलता है, इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि मोनिका जी को खुद हमारे चैनल पर आकर अपने अनुभव अगर वो शेयर करें
अगर वे आने के लिए तैयार हो जाती हैं, तो शायद हमें भगवान कृष्ण से प्राप्त उनके जो ज्ञान उनको मिला था, उसका भी शायद कुछ अंश सुनने का अवसर मिलेगा। इस प्रकार मोनिका जी को अपने सारे प्रश्नों के जवाब मिल गए। बाजीराव और काशीबाई की 4 जन्मों की यात्रा, सुल्तान और उसके सरदार की 3 जन्मों की यात्रा और कुछ प्रेत आत्माओं की मुक्ति के साथ में पीएलआर कंप्लीट हो गया। अब मोनिका जी को पता है कि उनकी ये कहानी कहाँ से शुरू हुई और किस रास्ते से खत्म हो रही है। मोनिका जी के इन पूर्व जन्मों से हमें ये बहुत महत्वपूर्ण सीख मिलती है कि आप चाहे कितने भी प्रभावशाली व्यक्तित्व के स्वामी क्यों ना हो, कितने ही बड़े आदमी क्यों ना हो, कर्म के फल से कोई नहीं बच सकता। जो बोया है वो काटना ही पड़ेगा, चाहे कितने भी जन्म क्यों ना लग जाए। इसलिए समझदारी इसी में है कि अपने सारे कार्मिक अकाउंट्स समय रहते इसी जन्म में क्लियर कर दो, ताकि जन्म जन्मांतरों की पीड़ा से हम बच सकें। इसी के साथ ये एपिसोड पूरा होता है। सितारा स्पीक्स के अगले एपिसोड तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सबसे ज़रूरी बात, स्टे ट्यून्ड विथ सितारा स्पीक्स।